व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा और एक ही सेकंड में वो दुनिया के दूसरे कोने में चला गया। दुनिया के दूसरे कोने में बनी हुई रील को हमने यहाँ पे बैठे बैठे ऐसे ही देख लिया। तो आपको पता है ये सारा इतना फास्ट कैसे ट्रैवल करता है? आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सब ट्रैवल करता है अंडर द सी, यस, दरिया के नीचे। कैसे? चलिए समझते हैं हर एक चीज को, इंटरनेट कैसे काम करता है। तो पहले तो आपको बता दूं कि इंटरनेट कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, यानी कि कोई इसको ओन नहीं करता है। इंटरनेट को कोई एक इंसान या कोई एक कंपनी नहीं चलाती है। देयर इज नो सेंट्रलाइजेशन अबाउट द इंटरनेट। मतलब कि इंटरनेट जो है वो हर कोई मिल के चलाता है। उसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क मतलब इधर उधर चीजें जुड़ी होती है, उसको नेटवर्क बोलते हैं। और ये इधर उधर जुड़ने वाली चीजों का बड़ा कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। तो इसीलिए उसको फिर से ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोलते हैं। उसके मेन 3 पार्ट्स है। एक होता है सर्वर, राउटर्स एंड डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। इसको बाद में समझाता हूं, पहले समझ लेते हैं कि इंटरनेट क्या हेल्प करता है। हमको पता है हम डेटा एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम मैसेजेस भेजना, वीडियोस देखना, इसको बोलते हैं डेटा एक्सचेंज। इंटरनेट हमें हेल्प करता है मैसेजेस सेंड करने के लिए, वीडियोस भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए, फोटोज भेजने के लिए, एक दूसरे को हमारा देखे हुए भेजे हुए फोटोज और कोई देख सकता है, वगैरह वगैरह। ओके, और दूसरा उसका मेन काम है दैट इज सर्विस प्रोवाइडिंग। इंटरनेट क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। किसकी? वेबसाइट की। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वेबसाइट है, या फिर समझो गूगल एक वेबसाइट है। गूगल ने अपना जो भी डेटा है उसको एक वेबसाइट के ऊपर डाल के रखा है, और वो वेबसाइट को होस्ट करता है। होस्ट यानी कि रखता है इंटरनेट। देन गेम्स है ना, फ्री फायर खेलते हैं लोग, और बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो वो गेम्स खेलने के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड द क्लाउड स्टोरेज, आजकल इसका बहुत ही बढ़ गया है। हम फोटोज जो है हमारे हार्ड ड्राइव में नहीं, लेकिन डायरेक्टली गूगल में स्टोर करते हैं। मोबाइल में क्लाउड सिस्टम है, आपने देखा होगा, फोटोज है उसमें आप पैसे भर के अपने फोटोज को सेव कर सकते हो, आपको सजेशंस मिलते हैं, राइट। एप्पल का क्लाउड है, हर एक कंपनी का क्लाउड होता है जहां पे वो अपना स्टोर कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इंटरनेट जो है एक कंपनी और एक इंसान के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है, और वो कंपनी जो है वो आपको स्टोरेज प्रोवाइड करती है इन दी क्लाउड स्टोरेज पोर्शन। ओके, कैसे हम कैसे एक्सेस करते हैं? हाउ डू वी एक्सेस द इंटरनेट? तो इंटरनेट ये सारा हमें प्रोवाइड तो करता है, लेकिन हम इसे कैसे एक्सेस कर पाते हैं? तो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है? मोबाइल होता है या पीसी होता है। इसके बिना हाथों से इंटरनेट नहीं चलता है, राइट। तो मोबाइल या फिर पीसी से हम इंटरनेट चला सकते हैं। पीसी इन द सेंस लैपटॉप, मोबाइल के साथ आप टैबलेट्स को भी ले सकते हो, एंड एक्स वाई जेड। ओके, तो मतलब आपके पास एक इक्विपमेंट होना चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे आप इंटरनेट चला सको बेसिकली। ओके, तो हमने मोबाइल से, जैसे एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि हम इंटरनेट को कैसे एक्सेस करते हैं। तो हमने मोबाइल पे से गूगल पे जाके कुछ टाइप किया कि मुझे न्यूटन सेकंड लॉ चाहिए। ओके, छोड़िए, मुझे पुष्पा 2 की स्टोरी स्टोरी चाहिए, जाननी है क्या है पुष्पा 2 की स्टोरी, मूवी की स्टोरी क्या है ये जाननी है। तो हमने ये लिखा, ओके, और फिर वहां पे वो जो सर्च वाला ऑप्शन होता है उसके ऊपर टैप कर दिया। नेक्स्ट क्या होता है, हमारा मोबाइल या पीसी जो है आइदर वो वाईफाई राउटर्स के साथ कनेक्टेड होता है ना, वाईफाई मांगते हो ना, हम भी कहीं पे जाते हैं, फ्री का वाईफाई मिल गया तो यूज करने बैठ जाते हैं। अगर वाईफाई नहीं तो हमारा खुद का डेटा होता है, मोबाइल डेटा, है ना। तो हमने जो मैसेज भेजा, मतलब मुझे जो मूवी की स्टोरी चाहिए, वो मैंने वहां पे गूगल में लिख के सर्च किया। ओके, तो वाईफाई राउटर या फिर मोबाइल डेटा जो है वो रिक्वेस्ट को आगे भेजने का काम करते हैं। किसे भेजते हैं वो? मतलब इसका काम इतना ही है खाली, वाईफाई राउटर या फिर मोबाइल डेटा जो है उसका काम क्या है? उसको आईएसपी तक पहुंचाना। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, जैसे हमारे यहाँ जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल ये सारे हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। मतलब दे डू नॉट गिव अस द इंटरनेट। ओके, वो लोग हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
हमें एक सर्वर के साथ, हमारे सर्वर को मतलब हमारे फोन के सर्वर को हमें क्या देखना है, हमें स्टोरी देखनी है। तो स्टोरी हमारे डेटा में आनी चाहिए ना, हमारे स्क्रीन पे आनी चाहिए। तो वो है एक छोटा सा हमारा सर्वर है, उसको एक बड़े से सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए जो इंटरनेट चाहिए, वो इंटरनेट सर्विस जो है वो ISP यानी कि जियो, एयरटेल, वी ये सब प्रोवाइड करते हैं। फिर से बता दो, ये लोग क्या करते हैं, हमारे नेटवर्क को बाकी दुनिया के बाकी सारे नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, देन यहां से ISP ने क्या किया, हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेज दिया। जैसे हमने सर्वर्स YouTube के होते हैं, गूगल के होते हैं, और हर एक वेबसाइट का खुद का एक सर्वर होता है, ठीक है। बहुत सारी दुनिया में वेबसाइट्स है और बहुत सारे सर्वर्स है। हम गूगल और YouTube को जानते हैं, इसलिए मैंने गूगल और YouTube का एग्जाम्पल लिया है। तो से मैंने गूगल के लिए कुछ सर्च किया था, तो वो उसने ISP ने यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे कनेक्ट कर दिया गूगल के साथ। मुझे किसके साथ उसने कनेक्ट कर दिया, सर्वर, गूगल के सर्वर के साथ, क्योंकि गूगल के सर्वर पे ये सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो गूगल मुझे रिवर्ट करेगा, ओके, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट दी है गूगल के सर्वर को कि मुझे ये डेटा चाहिए, और गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट ये डेटा प्रोवाइड करता है। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड करता तो क्या होता, वो मेरे से पैसे मांगता है कि इतने पैसे दे दो, फिर मैं वो डेटा देता हूँ आपको। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए वो मुझे रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, सीधा डेटा में। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता तो वो मुझे रिस्पॉन्ड करता कि इतने पैसे दे दो करके, लेकिन रिस्पॉन्ड वो जरूर करता। तो गूगल ने रिस्पॉन्ड किया, गूगल के पास इतने सारे डेटा, ओके, और उसमें से इतना सा डेटा आपको चाहिए, और वो इतना सा डेटा भी जो है वो बड़ा डेटा हो सकता है। यानी कि पूरी स्टोरी है 3 घंटे की, 3.5 घंटे की मूवी की अगर स्टोरी है, तो उसको एक साथ भेजना थोड़ा टफ रहता है, इसलिए उसको डिवाइड किया जाता है इनटू दी पैकेट्स, डेटा पैकेट्स। इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए अगर आप मूवी देखना चाहते हो, आपने मूवी की रिक्वेस्ट डाली है, तो उसे यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़ा वीडियो है, और वो वीडियो जो है आपको से 3-4 GB का वीडियो है, तो 3-4 GB का वीडियो आपको पहुंचाने में 3-4 GB एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको बोला जाता है डेटा पैकेट्स। ओके, अभी ये डेटा पैकेट्स जो है ये आपको टुकड़ों में, समझ रहे हो, अगर 4 GB का मूवी है तो 4 GB को कन्वर्ट किया जाता है 2-2 MB के छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो छोटे छोटे टुकड़े जो है फिर से सेम यानी कि सर्वर को, सर्वर ISP को, ISP मोबाइल डेटा वाईफाई राउटर को, और वो हमारे मोबाइल को प्रोवाइड करता है। ओके, और वो प्रोवाइड जो करता है वो 2-2 MB के छोटे छोटे पैकेट्स। अभी वो जब हम प्ले करेंगे तो 2 MB हमारा लोड हो गया, हमने 2 MB देख लिया, फिर से 2 MB लोड हो गया। अगर हमारा इंटरनेट स्पीड फास्ट होगा तो जल्दी जल्दी चलेगा, मतलब बिना रुके चलेगा। लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इंटरनेट स्लो होता है, तो ये 2 MB लोड हो गया, फिर से दूसरा 2 MB लोड करने के लिए टाइम लगता है, इसलिए वो चक्कर घूमता रहता है। तो एक्सपीरियंस किया ही होगा 100%। तो ये ऐसे पैकेट्स में हमको डिलीवर करता है। अभी ये जो है देखो, मोबाइल हमारे पास है, मोबाइल के साथ वाईफाई राउटर, और वाईफाई राउटर यहाँ से ये दोनों कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली वाईफाई के साथ। मोबाइल डेटा डायरेक्टली इट इज अवेलेबल इन द मोबाइल, एंड वो हमें ISP के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, यूजिंग द सैटेलाइट्स। ओके, सैटेलाइट से वो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करते हैं, और आगे का प्रोसेस चलता है। लेकिन ISP और सर्वर के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज प्रोवाइडेड बाय अंडर सी केबल्स। मैंने बोला था वीडियो की शुरुआत में कि हमने जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है वो कैसे जाता है, वो अंडर द सी जाता है। अंडर द सी यानी कि दरिया, समुंदर के अंदर से, नीचे से पाइपलाइन के थ्रू। आपको बता दूं कि दुनिया के सारे देश और जितने भी नेटवर्क्स हैं वो सारे दरिया के अंदर से यानी कि अंडर द सी केबल्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। हर एक देश जिसके पास इंटरनेट सर्विस है वो ऐसे केबल्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। हाँ, कोई कोई जगह पे केबल्स को पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे बहुत ही रिमोट एरिया और बहुत ही माउंटेन्स जहाँ पे लोग नहीं ज्यादा रहते हैं, तो वो वाली जगहों पे सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। लेकिन जितने भी आप मैसेज करते हो, जितना भी आप इंटरनेट यूज करते हो, उसमें से 99% ऑफ द इंटरनेट वो जो है अंडर सी केबल्स के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। ओके,
और बाकी का 1% जो है वो सैटेलाइट के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि वो रिमोट एरियाज के लिए यूज होता है और क्योंकि वहां पे लोग कम रहते हैं, वहां तक केबल का खर्चा नहीं किया है। अदरवाइज दुनिया का हर एक देश जो है एक दूसरे के साथ अंडर सी केबल्स इंटरनेट के लिए ऐसे ही कनेक्टेड है। ओके और तीसरा कनेक्शन होता है फाइबर ऑप्टिक्स। जैसे आपने जियो फाइबर तो सुना ही होगा, फिर एयरटेल का भी फाइबर आ चुका है, एयरटेल फाइबर, और ये सब मतलब फाइबर, एक फाइबर ऑप्टिक जो है एक केबल जैसा ही होता है, लेकिन वो केबल जो है दैट यूजेस लाइट टू ट्रांसमिट द डेटा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसमिट करने के लिए वो लाइट यानी कि प्रकाश का यूज करता है। एंड आपको पता होगा या नहीं पता है तो लाइट की जो स्पीड है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करती है लाइट। यानी कि जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे फास्ट जो चीज है दैट इज लाइट, और लाइट का यूज करके जब फाइबर ऑप्टिक्स इंटरनेट सप्लाई करेंगे, डेटा सप्लाई करेंगे, तो वो डेटा सबसे फास्ट सप्लाई हो पाएगा। इसलिए फाइबर ऑप्टिक्स इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट सप्लायर ऑफ इंटरनेट। ओके तो हमारे पास ऐसा होता है कि डेटा पैकेट्स और सर्वर के बीच में, सर्वर जो है डेटा पैकेट्स में हमें देता है, और आईएसपी और सर्वर के बीच में जो कनेक्शन है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। ओके अभी आप समझ ही गए हो कि ये इंटरनेट जो है बेसिकली 3 चीजों के ऊपर टिका हुआ है। एक होता है सर्वर। सर्वर क्या करते हैं, बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं। जैसे गूगल का सर्वर है तो उसने दुनिया भर का डेटा स्टोर करके रखा है। आपको सिर्फ टाइप करना है कि मुझे आपको क्या चाहिए, वो अपने डेटा में से खोज के आपको रिस्पॉन्ड करेगा। वैसे YouTube के पास इतने बड़े बड़े वीडियो है ना, YouTube पे आप कुछ भी अपलोड कर लीजिए, बहुत सारा अपलोड कर लीजिए, कितना भी अपलोड कर लीजिए, तो वो YouTube स्टोर करता है। आपके मोबाइल के अंदर वो फोटोज, अगर एंड्रॉइड यूज करते हो तो फोटोज करके एक ऐप है, उसमें आप अपना कुछ स्टोर कर सकते हो। यानी कि गूगल के सर्वर पे आप अपने फोटोज, अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे ड्राइव होता है ना ड्राइव, तो ड्राइव के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो और वो वहां पे ही रहेंगे। तो व्हाट यू आर यूजिंग इज द सर्वर ऑफ गूगल, और उसके लिए गूगल आपको चार्ज करता है। 15 GB फ्री देता है, फिर 15 GB के बाद अगर आपको कुछ सेव करना है, स्टोर करना है, तो उसके ऊपर चार्ज लेता है। तो सर्वर के ऊपर आपका डेटा रखने का वहां पे चार्ज होता है। यानी कि सर्वर्स आर द स्टोरेजेस। जैसे हमारे घर में गेहूं रखने के लिए स्टोरेज होता है, वैसे ही सर्वर्स जो है वो डेटा रखने के लिए, डेटा कुछ भी हो सकता है, मैसेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और एनीथिंग। ओके और देन द राउटर्स यहाँ पे एक बड़ा रोल बनाते हैं। राउटर्स या फिर बोलो तो मोबाइल डेटा, वो क्या करते हैं, आपके डिवाइस को आईएसपी के साथ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। एंड द मेजर पार्ट जो मैंने आपको इसमें कहीं पे नहीं समझाया वो है डोमेन नेम सिस्टम। आपने देखा होगा .com। ओके अमेजोन का देखो तो अमेजोन का .com लिखोगे तो आप यूएस वाली वेबसाइट के साथ, मतलब यूएस के अमेजोन के साथ कनेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे इंडिया में अगर करना है तो amazon.in लिखना पड़ेगा। तो दिस RDNS ओके .com, तो ये डोमेन नेम सिस्टम है। amazon.in ये एक उनका डोमेन हुआ। डोमेन यानी कि एड्रेस, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है ना, हमारे घर पे कुछ भेजना है तो कहाँ पे सर भेजना पड़ेगा, हमारा एड्रेस लिख के भेजना पड़ेगा ना। वैसे ही अगर आपको कुछ खरीदना है अमेजोन से तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, amazon.in पे। अगर आपको कुछ डेटा चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, google.com पे। अगर आपको वीडियोस देखने हैं आप कहाँ जाओगे, youtube.com पे। तो ये सारा जो है दे आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। तो इतने सारे डोमेन्स, इतने सारे नाम, जहाँ पे आप जाओगे, जो आप टाइप करोगे वहां पे आप पहुंच जाओगे घर पे बैठे, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये जो है आईएसपी जो है वो आपको डोमेन्स के साथ कनेक्ट करने का भी काम करते हैं। यानी कि आईएसपी आप ऐसे बोल सकते हो इन शॉर्ट की इट इज अ मिडलमैन, यानी कि बीच में बड़ा बंदा खड़ा हुआ है, ये आप जिसके साथ बोलोगे उसके साथ वो आपको ऐसे 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 कनेक्ट करता जाएगा। ओके तो आई होप कि आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।